ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में नारद जी का मथुरा में आकर कंस को आने वाले भय की सूचना देना और कंस को अपने सेवकों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाना। अब दूसरे अध्याय में कंस द्वारा देवकी के गर्भ के विनाश का प्रयत्न भगवान विष्णु का पाताल लोक में स्थित षडगर्भ नामक दैत्यों के जीवों का आकर्षण करके उन्हें निद्रा देवी के हाथ में देना और देवकी के गर्भ में क्रमशः स्थापित करने का आदेश देकर अन्य कर्तव्य बताना तथा कार्य साधन के अनंतर बढ़ने वाली उस देवी की महिमा का उल्लेख किया गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेदन करने के लिए तैयार हो जाओ। पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे सातों गर्भ नष्ट कर देने चाहिए। जहां संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना आवश्यक है। देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय विचरे, परंतु जब वह गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष नियंत्रण में रखना चाहिए। मेरी स्त्रियां रजस्वलावस्था से ही आरंभ करके उसके गर्भ धारण के मासों की गणना करती रहें। जब गर्भ के परिपक्व होकर प्रकट होने का समय आ जाए तब से जो शेष कृत्य है उसे हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों से सनाथ अंतपुर में वसुदेव जी की भली भांति रक्षा करें। स्त्रियां और हिजड़े भी उन पर कड़ी दृष्टि रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला यह उपाय उन्हीं से साध्य हो सकता है, परंतु मेरे जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस उपाय से देव को भी निष्फल कर देते हैं उसे सुनो। भली भांति किए हुए मंत्र समूहों के जप, अच्छी तरह उपयोग में लाए हुए औषधों के सेवन तथा अनुकूल प्रयत्न से देव को भी अनुकूल बना लिया जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ का विनाश करने के यत्न करने में लग गया। नारद जी से सारी बातें वह सुन चुका था, इसलिए भय से प्रेरित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप ही था। उसे सुनकर अदृश्य भाव से वहां स्थित हुए परम पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया, भोज कुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया, जहाँ वे गर्भ में शयन करने वाले षडगर्भ नामक दानव विद्यमान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सब के सब कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र थे। पहले की बात है, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर जो लोक पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे, सिर पर जटा का भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी उन षडगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ।
तुम में से जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वह सब पूर्ण करूंगा। उन सब दैत्यों का प्रयोजन एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह श्रेष्ठ वर दीजिए। भगवान, हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध्य हों, जो शाप द्वारा प्रहार करने वाले हैं। उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो। भगवान, यदि आप हमें वर दे रहे हैं तो यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण तथा मनुष्य द्वारा हमारा वध ना हो। तब ब्रह्मा जी ने उनके प्रति अत्यंत प्रसन्नचित्त से कहा, तुम लोगों ने यह जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। उन षड्गर्भ नाम वाले दैत्यों को इस प्रकार वर देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर हिरण्यकशिपु ने रोष में भरकर उनसे कहा, अरे, तुमने मुझे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया है, अतः अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग करा दिया। अब तुम लोग मेरे शत्रुभूत हो, इसलिए मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। जिस पिता ने तुम्हें षड्गर्भ नाम दिया और पाल पोस कर बड़ा किया है, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा। तुम चाहो षड्गर्भ नामक महान असुर देवकी के गर्भ में स्थित होंगे। तब कंस, जो तुम्हारे पिता कालनेमी का ही स्वरूप होगा, तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, जहाँ वे षड्गर्भ नामक असुर स्वयं निष्ठ होकर जल के भीतर गर्भगृह में शयन करते थे। उन्होंने देखा सब षड्गर्भ नामक दैत्य काल रूपिणी निद्रा से तिरोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वप्न रूप से उनके शरीरों में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा की अधिष्ठात्री देवी को दे दिया। तत्पश्चात सत्य प्राकृत में भगवान विष्णु उस निद्रा से बोले, निद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से इन जीवों को लेकर पृथ्वी की इन सब षड्गर्भों को क्रमशः देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहो। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, जब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा, तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। देवी, उस समय ये भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्या देवी बन जाओगी। देवकी का जो 7वां गर्भ होगा वह मेरा ही सौम्य अंश होगा और मुझसे पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। वह गर्भ जब 7 महीने का हो जाए, तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ का संकर्षण होने से वह तरुण वीर संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रमा के समान गोर वर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई होगा। उस समय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊंगा, तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। देवी, तुम्हारा भला हो। इस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है, वे गोप कुल की स्वामिनी हैं। तुम उन्हीं के नवम गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को तुम्हारा जन्म होगा। जब रात्रि युवावस्था में स्थित होगी, उस आधी रात के समय अभिजित मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा, अर्थात माता के उदर से बाहर निकल आऊंगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे।
फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ ही गर्भ व्यत्यास को प्राप्त होंगे, अर्थात बदल दिए जाएंगे। देवी, मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना। हम दोनों के परिवर्तित गर्भ संयोग के विषय में कंस मूढ़ भाव को ही प्राप्त हो, वह इस अदला बदली के रहस्य से अनभिज्ञ ही रहे। तदंतर कंस तुम्हारे पैर पर पकड़कर तुम्हें शीला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संकर्षण के समान गोर होगा। तुम आकाश में मेरी ही भुजाओं के समान दोनों ओर दो दो हष्ट पृष्ठ विशाल बाहें धारण करोगी। 4 भुजाओं में 3 शिखाओं से युक्त शूल, सोने की मूठ लगी हुई तलवार, मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्री अंग में नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीतांबर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्षस्थल में चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान श्वेत हार शोभा दे रहा होगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर्ण युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा किसी भी शोभा को छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभायमान होगी। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केशबंद फपते होंगे। भुजंगों की सी आभा वाली अपनी भयानक भुजाओं से तुम 10 दिशाओं की शोभा बढ़ाओगी। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज तथा मयूर पीछ के ही बने हुए प्रकाशमान भुजबंद से तुम प्रकाशित होगी। भयंकर भूत गणों से घिरकर मेरी आज्ञा के अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्ग लोक को चली जाओगी। वहां देवताओं सहित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र मेरी आज्ञा के अनुसार सब कार्यों का संपादन करने के कारण मेरी बताई हुई पद्धति के अनुसार तुम्हारा दिव्य विधि से अभिषेक करेंगे। वही इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। कौशिक के गोत्र से संबद्ध होने के कारण तुम कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होगी। वे देवराज इंद्र पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने सहस्त्रों स्थानों द्वारा सारी पृथ्वी को सुशोभित करोगी। महाभागे, तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचरोगी तथा तुमसे की हुई उपयाचना अवश्य सफल होगी। वहां मुझे मन में स्थान देकर तुम विंध्य पर्वत पर विचरने वाले शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित नष्ट कर डालोगी। वहां तुम्हें मधुयुक्त एवं मांस रहित बलि प्रिय होगी और सब लोग बारंबार तुम्हारे तीर्थ की यात्रा करके नवमी तिथि को पशु पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे, जिससे तुम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करोगी। मेरे प्रभाव को जानने वाले जो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके लिए पुत्र अथवा धन आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। कोई दुर्गम स्थान में फंस जाए, महासागर में डूबने लगे अथवा लुटेरों या डाकुओं के द्वारा कैद कर लिए जाएं, उन सभी संकटग्रस्त मनुष्यों के लिए तुम सबसे बड़ा सहारा होगी। शुभे, जो लोग भक्ति पूर्वक इस आगे बताए जाने वाले स्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे, उनके लिए ना तो मैं अदृश्य रहूंगा और ना वे ही मेरी दृष्टि से ओझल रहेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पृथ्वी के भार को उतारने के प्रसंग में भगवान द्वारा निद्रा को कर्तव्य का ज्ञापन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।